नमस्कार दोस्तों, आपका आर्या आर्ट्स एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कला के तत्व। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम्म, कला के तत्व। कला के कितने तत्व हैं? कला के मुख्य कितने तत्व हैं? कला के मुख्य तत्व हैं 6। कौन कौन से हैं? रेखा, आकृति, वर्ण एवं वर्ण को ही रंग कहते हैं, तान, वयन या पोत या अंतराल। इस वीडियो में हम 2 पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे रेखा और एक आकृति। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रेखा। साधारण रूप से रेखा कैसी होती है? साधारण रूप से रेखा क्या होती है? ज्यामिति होती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, ऑप्शन रहते हैं उसमें कई कि साधारण रूप में रेखा क्या होती है, तो ज्यामिति होती है। चलिए आगे देखते हैं। रेखा का प्रयोग जब कलाकृति के निर्माण के लिए किया जाता है तो रेखा का प्रयोग प्रतीकात्मक हो जाता है। देखिए, जब साधारण रूप में रेखा होगी, ऐसे खींच दी गई है, तो क्या है? ये ज्यामिति है। ठीक है, लेकिन जब इसका कलाकृति के रूप में निर्माण होगा तो ये क्या हो जाएगी? प्रतीकात्मक रूप में किया जाता है। रेखा का निर्माण किसमें किया जाता है? रेखा का जो प्रयोग है वो कलाकृति में किस किस तरह से किया जाता है? प्रतीकात्मक रूप से किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। रेखा है जो, वो कला में प्राचीन तत्व है। रेखा में जो कला तत्व है, ये जो 6 तत्व है, उनमें सबसे प्राचीन कौन है? तो सबसे प्राचीन है रेखा। कला में जैसे 6 तत्व है, तो रेखा में कला में सबसे प्राचीन तत्व कौन सा है? वो है रेखा। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम मानव द्वारा अभिव्यक्ति, ठीक है, रेखाओं के माध्यम से हुई है। यहाँ पे आत्म विभक्ति लिख दिया। ठीक है, अभिव्यक्ति। तो सर्वप्रथम मानव ने किसके द्वारा अपनी अभिव्यक्ति की है? तो किसके द्वारा की है? रेखा द्वारा। ठीक है, वो आड़ी तिरछी रेखाएं खींच के कुछ भी बनाया है। रेखा का महत्व किन कलाओं में दिखाई देता है? रेखा का जो महत्व है वो किन कलाओं में दिखाई देता है? तो यहाँ पे किन कलाओं में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये कहा है सही से। इनमें दिखाई देता है पूर्वी कलाओं में। किन कलाओं में दिखाई देता है रेखा का तत्व? तो पूर्वी कलाओं में दिखाई देता है। यंत्रों द्वारा खींची गई रेखाएं कैसी होती? जब किसी यंत्र के द्वारा रेखा खींची जाती तो कैसी हो जाती? कठोर हो जाती है। भारतीय चित्रकला कैसी है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारतीय चित्रकला कैसी? तो भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। कैसी है? रेखा प्रधान है। आकृति को रूप किससे मिलता है? आकृति जो होती है उसे रूप किससे मिलता है? तो उसे रूप रेखा से मिलता है। कला में रंग के साथ साथ रेखा का भी महत्व है। कला में रंग का तो महत्व है ही, लेकिन साथ साथ रेखा का महत्व भी है। चित्र में जो रेखा है वो क्या क्या देती है? तो आकृति को रूप देती है, आकृति में प्रभाव पैदा करती है और चित्र को उभारती है। ये क्वेश्चन आता है कि चित्र में जो रेखा है वो क्या करती है? तो आकृति को रूप देती है, आकृति में प्रभाव पैदा करती है और चित्र को उभारती है। रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शन होता है? रेखाओं द्वारा जो भाव प्रदर्शन होता है वो किस शैली की विशेषता है? रेखाओं द्वारा भाव को प्रदर्शित करना किस शैली की विशेषता है? यहाँ पे किस शैली की विशेषता है? तो किसकी है वो? अजंता शैली की विशेषता है। रेखाओं द्वारा भाव को प्रदर्शन करना किस शैली की विशेषता है? तो अजंता की विशेषता है। प्रागैतिक चित्रों में किसका महत्व है? प्रागैतिक चित्रों में सर्वाधिक किसका महत्व है? तो किसका है? रेखाओं का। ऐसे ऐसे चित्र बने हैं ना, कहीं कहीं ऐसे करके, ऐसे और इस तरह से बनाए गए हैं, जैसे कि लग रहा है कोई मानव का चित्र, इस तरह से बनाए गए हैं। ठीक है, चित्र में प्राण किससे आता है? तो चित्र में प्राण रेखा, रंग, लय तीनों से आता है। तो उसमें रेखा से भी आता है। रेखा भी ऑप्शन होता है। अलंकारिक आलेखन कैसा, किन रेखाओं से बनता है? जो अलंकारिक रेखा आलेखन होता है हमारा, वो कैसी रेखाओं से बनता है? तो वो लयात्मक रेखाओं से बनते हैं, जो हमारे अलंकारिक आलेखन होते हैं। अब ये पूछा जाता है एक्सियल शेडिंग क्या है? एक्सियल शेडिंग क्या होती है? तो ये अंगों की गढ़नशीलता प्रदर्शित करने के लिए गोलाई में रेखा छायांकन किया जाता है। ठीक है, अंगों की गढ़नशीलता प्रदर्शित करने के लिए गोलाई में जो रेखा छायांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक्सियल शेडिंग। बाह्य रेखा क्या होती है? आउटलाइन। तो किसी भी आकृति की बाहरी रेखाओं को बाह्य रेखा कहते हैं। जैसे कि अब ये है, इस तरह से बनाया गया, इसके अंदर कोई चित्र बनाया जा रहा है, जैसे ये कोई चित्र है, तो ये जैसे रेखा खींची गई है, ये तो ये कौन सी हो जाएगी? ये कौन सी हो जाएगी? बाहरी रेखा, बाह्य रेखा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
हम्म, सीमा रेखा। सीमा रेखा किसे कहते हैं? आकृति के समस्त उभरे हुए स्थानों को सीमा रेखा किसे कहते हैं? आकृति के जो समस्त उभरे हुए स्थान होते हैं उन्हें कहते हैं। रेखा द्वारा सीमित करने को ही सीमा रेखा कहते हैं। ठीक है, किसी रेखा द्वारा किसी चित्र को सीमित करना ही सीमित सीमा रेखा कहते हैं। अब वॉश ड्राइंग क्या होती है? वॉश ड्राइंग, ठीक है, आकृति में कहीं कहीं तुलिका द्वारा रंगों के पतले ब्रश लगाकर आवश्यक विवरणों द्वारा सीमाओं को रेखा द्वारा अंकित करने की मिश्रित विधि को वॉश ड्राइंग कहते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे कोई चित्र बना है, ये जैसे कोई चित्र बना दिया गया, फिर इसमें क्या किया जाता है, ब्रश में पानी लेकर इसे हल्का किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ लाइनें लाइनें बन जाती हैं, तो वो क्या होती हैं, वही उसी को मिश्रित पद्धति कहते हैं और उसे वॉश ड्राइंग कहते हैं। अब रेखा के भेद देखते हैं। ये तो थोड़ा बहुत ऐसे था, फिर अब देखते हैं रेखा के भेद कौन कौन से हैं। चलिए रेखा के भेद देखते हैं। रेखा के भेद कौन कौन से? दो हैं, एक तो सरल भेद है और एक वक्र भेद है। ठीक है, रेखा दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच की दूरी है जो बहुत सूक्ष्म होती है और गति की दिशा निर्देशित करती है। ठीक है, रेखा क्या है? दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच की दूरी है, जैसे कि क्या है। चलिए आगे देखते हैं। अनुभूत रेखाएं, कभी कभी दो या दो से अधिक बिंदुओं के बीच वास्तविक रेखा ना होते हुए भी रेखीय प्रभाव आ जाता है, जैसे कि एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है। तो अब जैसे इसको मिला, ऐसे लगता है ना, इसे मिला देंगे तो त्रिकोण बन जाएगा, तो ये क्या होता है, यहाँ रेखीय प्रभाव आ जाता है। ठीक है, इस तरह से। अब आगे देखते हैं समांतर रेखाएं, एक ही दिशा में बढ़ाई गई दो रेखाएं जो किसी भी स्थान पर नहीं मिलती हैं, वो क्या होती है? समांतर रेखाएं होती। जैसे कि देखो, एक एक ही दिशा में, जैसे कि ये है ईस्ट है, ये क्या है? ईस्ट है। अब इस तरफ एक ये रेखा, एक ये रेखा, दोनों रेखाएं समांतर मतलब रेखाएं मतलब बराबर जा रही हैं, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे से नहीं मिल रही हैं। आगे असमांतर रेखाएं, एक ही दिशा में बढ़ाई गई, एक ही दिशा में बढ़ाई गई दो रेखाएं। देखो, अब जैसे ये इसको मेन मान लिया, अब इधर से एक रेखा आ रही इस दिशा में, एक इधर से आ रही है। ठीक है, एक ही स्थान पर मतलब एक ही स्थान से एक ही तरफ, इसी तरफ आ रही ना दोनों रेखाएं, तो ये क्या होती हैं? असमांतर रेखाएं, जो जो आकर आपस में मिल जाएं, वो क्या होती है? असमांतर रेखाएं होती है। अब स्वतंत्र रेखांकन पद्धति क्या होती है? जो स्वतंत्र रेखांकन पद्धति है वो क्या है? किस महान कलाकार की शैली का प्रतिनिधित्व करती है? जो स्वतंत्र रेखांकन पद्धति है वो किस महान कलाकार की शैली का प्रतिनिधित्व करती है? तो किसका करती है? कैडेस्की का। किसका करती है? कैडेस्की की जो पद्धति है, स्वतंत्र रेखांकन पद्धति है, ठीक है, वो किसकी है? कैडेस्की की है। चलिए आगे देखते हैं। स्मृति रेखांकन क्या है? किसी वस्तु या प्राकृतिक उत्पादन को प्रत्यक्ष देखे बिना पूर्व देखे के आधार पर यथावत चित्रण करना स्मृति रेखांकन है। कुछ भी जैसे याद आया, आंख बंद किया और कुछ चित्र याद आया, बस उसको बना दिया, तो वो कैसा रेखांकन है? स्मृति रेखांकन है। अब देखिए, स्केचिंग शीघ्रता से किया गया रेखांकन है। स्क्रैचिंग जो है वो शीघ्रता से किया गया रेखांकन है। हैचिंग क्या है? हैचिंग है रेखा वर्तना। हैचिंग क्या है? रेखा वर्तना। ये कुछ इस कला से रिलेटेड कुछ शॉर्ट की है जिनको यहीं पे रख दिया है। ठीक है, महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा किस तरह की रेखाओं से प्रदर्शित होता है? तो ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं, जैसे ये इस तरह रेखा कोई जा रही, तो ये क्या प्रदर्शित करेगी? महत्वाकांक्षा। ठीक है, ऊपर की तरफ। अब कुंडलित रेखाएं, कुंडलित रेखाएं क्या व्यक्त करती हैं? तो कुंडलित रेखाएं लयात्मकता मतलब व्यक्त करती हैं। कुंडलित जो रेखाएं हैं वो क्या व्यक्त करती हैं? तो वो लयात्मकता व्यक्त करती हैं। अब रेखा के प्रकार व प्रभाव, इनके मतलब प्रकार देख लेते हैं और प्रभाव। क्वेश्चन ये बहुत आते हैं इस टॉपिक से, यहाँ से, कि किस रेखा के कौन से प्रभाव हैं। तो जो सीधी होती है, सीधी लंबवत रेखा होती है, सीधी और लंबवत रेखा। तो सीधी और लंबवत रेखा कौन सी होती है? सीधी और लंबवत रेखा कौन सी होती है? जैसे कि ऐसे रेखा जो खींची गई, ये क्या है? एक मिनट पेश कर लेते हैं। देखिए, चलिए आगे देखते हैं। जैसे सीधी और रेखा मतलब सीधी, जैसे कि ये रेखा है ये, ठीक है, तो ये कैसी है? सीधी और लंबवत है। ये सीधी और लंबवत है। ठीक है, क्षैतिज रेखा कैसी होती है? क्षैतिज रेखा होती है ऐसी, ये क्षैतिज रेखा है। ठीक है, क्षैतिज रेखा कैसी होती? पड़ी हुई। ठीक है, और लंबवत रेखा कैसी होती है? ये लंबी हुई। ठीक है, अब
देखो दोनों के अंतर क्या है, तो इसके प्रभाव क्या है, यही पूछा जाता है क्वेश्चन में। ये नहीं पूछा जाता कौन सी ये सीधी रेखा है, कौन सी ये। अब जैसे सीधी रेखा लंबवत रेखा होती, इसके प्रभाव क्या है, इससे आकांक्षा, गौरव, स्थायित्व और शाश्वतता, यही पूछा जाता है। ठीक है, कि इससे सीधी लंबवत रेखा के प्रभाव क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है क्षैतिज रेखा के प्रभाव क्या है। तो क्षैतिज रेखा क्या दिखा रही है, विश्राम, ऐसे पड़ी हुई है, तो क्या प्रतीत हो रहा है, विश्राम। ये क्या प्रतीत हो रहा है कि दोनों में देखिए अंतर, स्थिरता है, शांति, मौन, संतुलन, ये किससे दिखाया जाता है चित्र में, इससे दिखाया जाता है, पड़ी रेखा से। ठीक है, पड़ी रेखा या क्षैतिज रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, तीसरा आता है कोणीय रेखा। कोणीय रेखाएं कौन सी होती हैं, ठीक है, देखते हैं कोणीय रेखाएं कौन सी होती हैं। कोणीय रेखाएं कौन सी होती हैं, कोणीय रेखाएं ये होती है, जैसे कि कोणीय रेखाएं कैसे पता चलेगा, जैसे ये क्या हो गई, कोण बन रहा है ना, यहाँ पे ये कोण बन रहा है ना, तो ये क्या हो गई, कोणीय रेखाएं हो गई। इसमें इससे हम क्या दिखाते हैं, इसका प्रभाव क्या है, तो इससे कौन सा प्रभाव दिखाते हैं, व्याकुलता, आघात, बेचैनी, मतलब आघात और बेचैनी और असुरक्षता, कॉमा, ठीक, अलग अलग है ये सारी। व्याकुलता दिखती है, संघर्ष दिखता है, आघात दिखता है, बेचैनी दिखती है, असुरक्षा दिखती है और अस्पष्टता दिखती है कोणीय रेखाएं से। ठीक है, आगे देखते हैं हम कर्णवत रेखाएं। कर्णवत कैसी होती है, ये होती है आड़ी, आड़ी रेखाएं। कर्णवत कैसी होती है, आड़ी रेखाएं। तो ये कैसे पता चलेगा कौन सी है कर्णवत रेखाएं, आड़ी, ऐसे। ठीक है, ये क्या दिखाएंगी, ये नाटकीयता दिखाती है, प्रबल स्पंदन दिखाती है, उत्तेजना प्रकट करती है, बेचैनी प्रकट करती है और व्याकुलता प्रकट करती है। ठीक है, कर्णवत रेखाएं क्या प्रकट करती हैं, पहली बात तो कर्णवत रेखाएं, आड़ी रेखाएं, कर्णवत रेखाएं एक ही है। ठीक है, उसके बाद ये प्रकट क्या करती, तो नाटकीयता, प्रबल स्पंदन, उत्तेजना, बेचैनी और व्याकुलता। आगे देखते हैं एक पुंजी। एक पुंज से निकलने वाली रेखाएं एक पुंजी कहलाती हैं। अब एक पुंजी रेखाओं को कैसे देखेंगे, तो एक पुंजी रेखाएं इधर बताते हैं। एक पुंजी रेखाएं कैसे देखेंगे, तो जैसे कि ये, एक मिनट, हाँ, ये है ना एक पूंजी। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, जैसे एक ये पुंज है। अब यहाँ से क्या हो रही है, ऐसे, 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 इस तरह से जो रेखाएं एक ही जगह से कई जगह निकल रही है, जैसे सनन की किरणें नहीं दिखाई जाती हैं इस तरह की, तो इस तरह की रेखाएं कैसी होती है, एक पुंजी। तो ये क्या दिखाती है, एकता, शक्ति, स्वच्छंदता, अभिलाषा, शोभा, लवलीनता, स्वदेश प्रेम और प्रसार दिखाती है। ठीक है, जैसे सन की रोशनी नहीं दिखाती, पूरा प्रसार हो रहा है। ठीक है, यहाँ लवलीनता नहीं है, लड़ा है। ठीक है, हाँ, आगे चलिए देखते हैं बतुल या चक्राकार रेखाएं। बतुल या चक्राकार रेखाएं कैसी होती है, ये क्या करती हैं, ये ऐसी होती है बतुल या चक्राकार रेखाएं, ये ऐसी होती हैं, तो मतलब, हाँ, तो फिर से बना लेते हैं जरा सा, मतलब कि जैसे कि लपटा हुआ तार नहीं होता, ऐसे प्रतीत होती है। ठीक है, जैसे कि वृत्त में, वृत्त, जैसे ये है। ठीक है, तो ये वर्तुल या चक्राकार रेखाएं हैं। ये कौन सी है, वर्तुल या चक्राकार रेखाएं। अब इनके प्रभाव क्या है, प्रभाव ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, भ्रम, संघर्ष, उत्तेजना, गति या शक्ति। ये जिस तरह के चित्र में अगर इस तरह की कोई दिखाई दे तो उसका क्या मतलब होता है, भ्रम, संघर्ष, उत्तेजना, गति या शक्ति होती है इस तरह की रेखाओं में। अब आगे बढ़ते हैं प्रभावी रेखाएं। ठीक है, प्रभावी रेखाएं क्या होती हैं, सातवां क्या है, प्रभावी, सातवां क्या है, प्र प्रवाही, प्रवाही, ये प्रभाव लिखा है, प्रभावी रेखाएं है। ठीक है, ये कौन सी है, प्रभावी रेखाएं, प्रभावी रेखाएं, ये कौन सी है,
प्रवाही रेखाएं, प्रवाही रेखाएं, ये नंबर 7 होता है। प्रभावी रेखाएं या प्रभाव, इनका प्रभाव है, ठीक है। ये प्रभावी रेखाएं कौन सी हैं? नंबर 7 प्रभावी रेखाएं, ठीक है। इनके प्रभाव क्या हैं? इनके प्रभाव में गति, लावण्य, ठीक है, या माधुर्य। गति, लावण्य या माधुर्य। अब ये होती कैसी हैं? ये प्रवाही रेखाएं कैसी होती हैं? ये ऐसी होती हैं, बिजली वो नहीं होता है ऐसे ऐसे तार, ऐसी होती हैं ये, ठीक है, प्रभावी रेखाएं। तो इनमें जैसे लाइट वाइट जाती है उस तरह की नहीं, ऐसे होती हैं। तो गति, लावण्य एवं माधुर्य होता है इस तरह की रेखाओं में, प्रभावी रेखाओं में। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा क्या बोलते हैं, कला के तत्व का जो दूसरा प्रकार है वो क्या है? रूप। अब ये तो हो गई थी रेखाएं, अब ये आता है रूप, ठीक है। रूप या आकृति, रूप, शेप, ठीक है, ये सब चीजें वही है। वह स्थान जिसका निश्चित आकार व वर्ण होता है। आकृति क्या होती है? उसका एक निश्चित आकार होता है, वह उसका एक निश्चित रंग होता है, वह क्या कहलाता है? वह रूप कहलाता है। रूप के प्रकार कितने हैं? दो। एक है सममात्रिक रूप और एक असममात्रिक रूप। अब दोनों में अंतर है। सममात्रिक, सममात्रिक किसे कहते हैं? जैसे कि गिलास है कोई, तो जैसे गिलास है, या व्रत, जैसे कि गोला है, ये देखिए गोले को सबसे अच्छे से समझ लेते हैं। गोला है ये, तो इसको जब दो भागों में बांटेंगे तो जो इधर का है और जो इधर का है दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया? सममात्रिक है। घन है, आयात है, गिलास है, घड़ा है, ये सब कैसे हैं? सममात्रिक चित्र होते हैं, सममात्रिक रूप होते हैं, ठीक है। असममात्रिक में क्या होता है कि एक तरफ अलग होता है, जैसे कि जग होता है, जैसे जग होता है, उसमें एक तरफ अलग होगा, दूसरी तरफ अलग होगा। अब जैसे त्रिभुज है, ठीक है, जैसे त्रिभुज है। अब त्रिभुज में क्या है कि अलग अलग होगा, ठीक है। त्रिभुज में क्या है? अलग होगा, इधर का अलग है, इधर का अलग होगा, ठीक है, इस तरह से। केतली है, सुराही है, केतली में क्या होगा? एक तरफ हैंडल होता है, एक तरफ हैंडल नहीं होता है। इसी तरह चतुर्भुज है, विषम कोण है, इन सब में क्या है? असमात्रिक रूप है, मतलब एक समान दोनों तरफ के रूप नहीं है। अब देखिए कला की जो समस्याएं होती हैं उनके आधार पर भी रूप होते हैं। आकृति के भेद दो हैं, कौन कौन से? एक सक्रिय भेद है, एक सहायक रूप या निष्क्रिय रूप है। सक्रिय कौन सा होता है? जो चित्र की प्रधान आकृति होती है, जो चित्र की क्या होती है? प्रधान आकृति होती है, जो मूल आकृति होती है चित्र की, जो मूल आकृति होती है उसे चित्रकार क्या करता है? अधिक महत्व देता है। अब कोई एक चित्र है, उसमें किसी का फेस है, तो उसको उस पे अधिक अच्छी तरह से महत्व देगा। लेकिन जो आसपास की चीजें हैं उन्हें थोड़ा सा हल्का दिखाएगा, ठीक है। या जैसे कभी कभी चित्र में पेड़ बनते हैं तो आगे के पेड़ उभरे बनते हैं और दूर के पेड़ धुंधले दिखाई देते हैं, ठीक है। वो चीज हो गई है। अब आता है सहायक रूप या निष्क्रिय। जो सहायक होते हैं या वो निष्क्रिय, वो रिलेटिव, ठीक है। वह रूप जो सक्रिय रूप को बल देने के लिए चित्रित किए जाते हैं। किसी भी चित्र में भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों में भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं। रूपों के प्रमुख प्रभाव होते हैं और रूपों के प्रमुख प्रभाव इस प्रकार है, ठीक है। अब जैसे कुछ आकार हैं और उनमें भाव क्या उत्पन्न होता है। जैसे आयताकार आकृति है कोई, उसका भाव कैसा होगा? किसी भी रूप का अगर आकार आयताकार है तो उसमें किस चीज कैसा भाव आएगा? तो उसमें भाव आएगा स्थायित्व का, शक्ति का। त्रिभुजाकार जो आकृति होगी उसमें कैसा भाव आएगा? उसमें विकास और सुरक्षा का भाव आएगा। वृत्ताकार अगर आकृति है तो उसमें आकृति या रूप बात एक ही है, ठीक है। वृत्ताकार रूप में कैसी चीज होगी? गतिशील या आकर्षण होगा। अंडाकार आकृति में कैसा होगा? लावण्य होगा, सौंदर्य होगा। कहते नहीं जैसे अंडाकार फेस बनाया गया तो उसमें क्या होगा? वो सुंदर दिखेगा। वर्गाकार आकृति जो होगी उसमें क्या दिखेगी? उसमें कठोरता दिखेगी। क्या दिखेगी? कठोरता दिखेगी। चलिए आगे देखते हैं। ऊर्ध्व जो मुखी त्रिभुज का प्रतीक है, जैसे कि वो सारे थे ना, तो ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज का जो प्रतीक है वो क्या होगा? ऊपर को गति या गति प्रदान करेगा, ठीक है। गति प्रदान करेगा। ऊर्ध्वामुखी त्रिभुज का प्रतीक क्या होगा? ऊपर गति प्रदान करेगा, ठीक है। लहरदार सीम रेखाएं, लहरदार जो रेखाएं हैं वो क्या प्रदान करेंगी? वो केस, लहरदार रेखाओं से हम क्या दिखा सकते हैं? जैसे कि केस ऐसे से, ये कैसी रेखाएं हैं? लहरदार। इनसे हम क्या दिखाएंगे? इनसे हम दिखाएंगे बाल दिखा देंगे, ठीक है। अब जैसे पर्वत दिखाने होंगे तो पर्वत भी ऐसे से लहरदार बनेंगे, ठीक है, पर्वत। अब जैसे सर्प है तो सर्प तो है ही ऐसे, सर्प तो ऐसे ऐसे होता ही है।
अब जैसे लहरें दिखानी है तो लहरें भी ऐसे 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 दिखाई जाती हैं समुद्र की, ठीक है। तो ये लहरदार रेखा से क्या क्या दिखाया जा सकता है, केस, पर्वत, सर्प, ल- लहरें आदि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्थिर मुख आकृति। स्थिर मुख आकृति क्या होती है? स्थिर मुख आकृति जो अंडाकार होती है वो स्थिर मुख होती है। चंचल मुख आकृति कैसी होती है? तो वो पान की आकृति जैसी होती है चंचल मुख आकृति। प्रसन्न नेत्र किसके समान होते हैं? तो खंजन पक्षी के समान होते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन, जो प्रसन्न नेत्र होते हैं वो किसके समान होते हैं? तो खंजन पक्षी के समान होते हैं। योगी का कान किसके सादृश होता है? तो ओम की आकृति जैसा होता है। किसी योगी का जब आकार कान बनाया जाता है तो उसे किसका आकार दिया जाता है? उसे ओम का आकार दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आइडेंटिटी टिकट ड्राइंग, ठीक है। ये क्या होती है? जब कोई व्यक्ति बोलकर किसी दूसरे व्यक्तित्व का वर्णन करता है, ठीक है, वर्बल डिस्क्रिप्शन करता है, मतलब जैसे कि हम बताएं कि वो इंसान ऐसा है, वैसा है, वैसा, तो ये क्या है? वर्बल डिस्क्रिप्शन है, जिसके बाद कोई चित्र बनाता है, ठीक है। तो ये ड्राइंग में यूज होता है वर्ड। अंकन क्या है? अब आते हैं अंकन। अंकन किसे कहते हैं? अंकन पेंसिल, पेन या किसी अन्य माध्यम की सहायता से पट प्रमाण चित्र बनाना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अंकन। यांत्रिक अंकन क्या होता है? यंत्रों द्वारा निश्चित माप तोल कर के आधार पर किया गया अंकन, मतलब कोई यंत्र है उसके द्वारा फोटो खींची गई तो वो बिल्कुल माप तोल के आधार पे आ जाएगा, ठीक है। यंत्रों से खींची गई रेखा कैसी होती है? तो वो कठोर होती है। प्रमाण की दृष्टि से भारतीय चित्रकारों ने कितने प्रकार के रूप माने हैं? तो वो 5 माने हैं। कौन कौन से हैं? मानव, भयानक, राक्षस, कुमार, बालक। अब यहाँ रूप की बात हो रही थी इसलिए बताया गया है कि ठीक है कितने प्रकार के रूप माने हैं। माइकल एंजेलो ने मानव देहाकृति को कितने भागों में बांटा है? तो उन्होंने कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में बांटा है। प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? ताल एक स्थिर है, सिर है, ठीक है। ताल क्या है? एक स्थिर सिर है। लॉ ऑफ रिलेशनशिप किसे कहते हैं? तो ये प्रमाण को कहते हैं। सिर को बांटा कितने भागों में गया? ये जो सिर है तो कितने भागों में बांटा गया? तो ये 4 भागों में बांटा गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो फिर बस यही टॉपिक था हमारा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं वर्ण को लेकर के। कला का जो थर्ड टॉपिक है वर्ण, उसको लेकर के आते हैं। और हमने कला के फर्स्ट टॉपिक से लेकर के अब ये टॉपिक वाइज वीडियो आते रहेंगे। चलिए आप जा करके मेरे अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू।